नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। सबसे बड़ा सवाल आलोक पाठक के साथ। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल 6 जून मोदी सरकार की एक बार फिर परीक्षा का दिन है। हालांकि परीक्षा सब लीक हो रही है, परीक्षा सब गड़बड़ हो रही है, तो परीक्षा की बात ना करें, इम्तिहान भी नहीं बोल सकते कि सभी गड़बड़ी हो रही है। 6 जून को इस देश में दो बड़ी चीजें हैं। एक तो इंडिया गठबंधन की बैठक है और इस बार 35 पार्टियां सम्मिलित हो रही हैं। देखना यह होगा कि डीएमके सम्मिलित होगी कि नहीं होगी। वैसे उम्मीद है कि सम्मिलित होगी। और 6 जून का ही आह्वान कर दिया है अभिजीत दीपके ने अमेरिका से कि हम आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर दम ले। इधर सरकारें छोटी छोटी मीटिंगों पर डरने लगी। जैसे आज संजय सिंह की मीटिंग में एसडीएम साहब पहुंच गए और बोले आप कैसे ऐसी बात कर लोगे। वहां भी वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे। कभी कभी ये लगता है कि अब सरकार भयभीत हो रही है, डर रही है। आज राहुल जयपुर पहुंचे तो पूरी सरकार चाक चौबंद थी। आखिर ये क्या हो रहा है, वो सब उसकी इनसाइड स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे। आलोक सर, क्या है ये पूरा मामला? शिव कुमार जी, 2011 आपको याद है? जी। लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना हजारे ने धरना किया। उसमें किरण बेदी जुड़ी, वीके सिंह जुड़े, अरविंद केजरीवाल जुड़े, कुमार विश्वास जुड़े और उधर रामदेव ने भी एक धरना प्रदर्शन प्लान किया था रामलीला मैदान पे। उनको समझाने के लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री पहुंचे थे कि आप धरना प्रदर्शन मत करिए। और उसके बाद कांग्रेस ने गलती क्या कर दी कि अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर लिया। मतलब मई जून से शुरू हुआ, अगस्त में उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ ले गए। और अन्ना हजारे दूसरी मिट्टी का भारतीय सेना का रिटायर्ड जवान, आंदोलनकारी, अड़ गया कि हम जमानत ही नहीं लेंगे। और 24 घंटे के चैनल जो है, तिहाड़ के बाहर जनता खड़ी हो गई। और मजबूर और अन्ना हजारे की तबीयत भूख हड़ताल पे थे, तो उनको लेके मेदांता जा रहे थे एम्बुलेंस में। पूरी काफिला, गाड़ियों का काफिला, लोग अपनी मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, कार से पीछे पीछे जा रहे थे। और कांग्रेस के एक नेता थे मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि बाबूराव, किशन राव, अन्ना हजारे, तुम तो ऊपर सर से लेकर पैर तक तुम तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। अहंकार दिखा था कांग्रेस का। शुरुआत हुई 2012 में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार गई सरकार मायावती की। और एक साल पहले तक भट्टा परसौल की यात्रा के बाद जो लग रहा था कि कांग्रेस के साथ 1989 के बाद यूपी में वापसी हो जाएगी, वो कांग्रेस भी ध्वस्त हो गई। खैर, अलग मुद्दा है। अब आते हैं आज। एक दिन अचानक सीजीआई सूर्यकांत महोदय के वाड़ी में सरस्वती मां बैठ गई। उन्होंने कह दिया कुछ बेरोजगार युवा है, कॉकरोच की तरह आरटीआई लगाते रहते हैं, यूट्यूबर्स हैं और सिस्टम पे बिना मतलब की अनर्गल टिप्पणी करते हैं, आरटीआई लगाते हैं। ऐसे टाइम पे कहा गया कि बेरोजगारी चरम पे है, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे और उसी दौरान नीट का भी पेपर लीक हो गया, कैंसिल करना पड़ा। और मैंने 2011 का क्यों जिक्र किया? क्योंकि 2011 के में अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन में बड़ी संख्या में यूथ जुड़े थे। उसी समय अभिजीत दीपके टाइप के युवा जो है ना, उस वक्त वो भी कहीं ना कहीं मेंटली जुड़े थे। उनकी उम्र हो सकता है कम रही हो।
और इस बार भी अभिजीत दिनके ने एक पार्टी बना दी अमेरिका से इंस्टाग्राम पे, और एक हफ्ते में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर, फिर उसके ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट की देश की सुरक्षा के नाम पे उसको इंडिया में बैन किया गया। खैर वो दूसरे अकाउंट के जरिए आ गया। आज देखिए सुकुमार जी, आपको समझना पड़ेगा पूरा घटनाक्रम। वेदांत श्रीवास्तव सीबीएसई का 12th का लड़का, उसका रिजल्ट आया, उसने सीबीएसई पे कहा कि भाई साहब आपने मेरे नंबर गलत दिए हैं। रीवैल्यूएशन के लिए जब उसने अप्लाई किया तो उसने कहा जो कॉपी उसको स्कैन करके भेजी कि उसकी कॉपी ही नहीं है। और उधर तो जो चीफ जस्टिस साहब ने गलती से कॉकरोच बोल दिया था, उस पर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी, और ये तमाम चीजें हो गई थी कि एक हफ्ते के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर आ गए। और वेदांत श्रीवास्तव को मोदी जी के प्रिय पत्रकारों ने पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया। जो तथ्य और सबूत उसने पेश किए, उसके बाद सीबीएसई पे वो माफी मांगने पड़ी। और जिस कंपनी को ठेका दिया गया था सीबीएसई में, उस पर एक दूसरे युवा ने रिसर्च कर दिया टेंडर पे लेके, और ये लड़का 19 साल का था, 17 साल का था, माफ कीजिएगा। और इस लड़के ने बता दिया कि इस टेंडर को देने के लिए जो ऑनलाइन मार्किंग ऑफ OMR जो हुआ था, वो डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्किंग ऑफ ऑनलाइन कॉपियां जांची जानी थी वो मार्केटिंग। इस कंपनी में जिस कंपनी को ठेका देना था, उसके लिए बार बार टेंडर की शर्तें बदली गई, और ये ठेका टीसीएस को न देके इस कंपनी को दिया गया, एजुएंट नाम के। उस लड़के ने पूरी पोल खोल के रख दिया अपने ब्लॉग में, वो वायरल हो गया। और एक 19 साल के युवा ने ये खोल के बता दिया कि OMR में कैसे आप इसको हैक करके आपका शिव कुमार जी को मिले 70 नंबर, उसको बढ़ाया जा सकता है, और ये उसका पूरा प्रोसेस दे दिया। और सुनिए, सरकार हमारी इतनी, पहले तो सरकार ने माना ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बाद में सीबीएसई ने माना, और इन लड़कों को राहुल गांधी ने बुलवा लिया अपने यहाँ मिलने के लिए। तो इन 3 लड़कों ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। एक हफ्ते पहले प्रयागराज में छात्र उतरे और उन्होंने इस्तीफा मांगा धर्मेंद्र प्रधान का। विपक्ष भी हमलावर है, और अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। अभिजीत दिनके ने आज कह दिया, लोग कहते थे कि वो तो इंडिया आएगा ही नहीं, वो तो अमेरिका बैठा हुआ है। बीच में खबर आ गई कि अभिजीत दिनके के माता पिता महाराष्ट्र में जा रहे थे, वहां से कहीं और चले गए। लेकिन भाई साहब, वो तो बाकायदे उसने वीडियो बनाया और एक दूसरे ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया कि भैया मैं आ रहा हूं, और मैं आऊंगा। अपने युवाओं को बोला कि आप लोग आइए एयरपोर्ट पे, और उसके बाद हम लोग नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चलेंगे, और उनसे हम परमिशन मांगेंगे कि हमको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है। और बड़ा क्लियर कट बताया कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। भाई साहब, शिव कुमार जी होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश सरकार तो इतनी डर गई, 2000 छात्र भी 4-5 दिन पहले प्रयागराज में क्या निकले कि उन्होंने 3 कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया। और एग्जामपुर वाले विवेक सर की भी कोचिंग है, एक और सज्जन, 3 कोचिंग। अब आज दिन में विवेक सर का एक वीडियो वायरल होता है, क्योंकि उन छात्रों ने कहा था कि हम प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 12 जून को हम इको गार्डन आए। शिव कुमार जी, मैं बता रहा हूं, 1:30-2 बजे के करीब ये ट्वीट आया है अभिजीत दीपिके का,
और मैं तमाम वीडियोस में स्कैन कर रहा हूं, आपने वीडियो किया, हमने किया, कई लोगों ने वीडियो किया, उनके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर। अब तक मैं बता रहा हूं 2 करोड़ से ज्यादा काकरोचे ने कहा है कि हम 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं। आप सोचिए शिव कुमार जी, अगर 2 करोड़ कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर जंतर मंतर तो आप भी जानते हैं शिव कुमार जी, वहां तो 50,000 लोग पहुंच जाएंगे तो सरसों का मतलब तिल रखने की जगह नहीं होगी वहां पे। और उसी दिन इंडिया गठबंधन की बैठक, तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो वो किला ढहता हुआ दिख रहा है अब मोदी जी का। और आलोक सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवाओं ने जब जब अंगड़ाई ली है तब तब सरकारें बदली हैं, तब तक सत्ता बदली है। और जिस हिसाब से सरकार भयभीत नहीं हो रही, सरकार डर नहीं रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, ये आपको लग रहा है कैसे कि नहीं मालूम कि डर नहीं रही है? उसका उदाहरण तो हम लोगों ने प्रयागराज में देख लिया। संजय सिंह पहुंचे थे प्रयागराज में, उनसे मिलने के लिए प्रयागराज के छात्र पहुंचे थे सर्किट हाउस में। कॉन्फ्रेंस रूम में वो छात्रों से बात कर रहे थे पेपर लीक के मामले में। और वहां पे संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, वहां पहुंच जाते हैं प्रयागराज के एडीएम सिटी और 2 आईपीएस, और कहने लगते हैं कि भाई साहब आप यहां मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या, क्यों भैया, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? पेपर लीक हुआ है, उस पर हम छात्रों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है सर्किट हाउस का प्रयागराज का, वो जनता के टैक्स के पैसा से बना है और बतौर राज्यसभा सदस्य मेरे विशेषाधिकार में आता है। खैर, वहां से बातचीत करके जब निकले, मीडिया से बात करने लगे संजय सिंह, तो सर्किट हाउस की बिजली तक काट दी गई। सोचिए जरा, जरा सोचिए क्या हो रहा है। जिन कोचिंग का क्लासेस के छात्र और प्रयागराज के छात्र 4 दिन पहले प्रयागराज की सड़कों पर पेपर लीक के खिलाफ निकले, तो उन कोचिंग संस्थाओं को आपने सील कर दिया। और आप वायरल हो रहा है, और एक वीडियो और वायरल हो रहा है विवेक सर का। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे सरकार आप हमसे नाराजगी, हमको जेल भेज दी, लेकिन मेरा कोचिंग सेंटर मत बंद कीजिए, इससे मेरे स्टाफ का की रोजी रोटी फर्क पड़ेगा और मेरे छात्रों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और बात करते करते वो रोने लगते हैं। वायरल है इस वक्त उनका वो वीडियो। देखिए विवेक सर से मैं पर्सनली मिला हूं शिव कुमार जी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो आंदोलन था, मेरे यहाँ कई बार, अब पुराने वाले चैनल पे कई बार वो आए हैं, कई उन्होंने प्रोग्राम किए, कई बार। नहीं देखिए वो तो अच्छे भाई वो अलग बात हो, लेकिन मैं तो उस दौरान जो है 17-18 फरवरी के बाद जो 19, 20, 21 फरवरी को तमाम छात्र इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे, किस तरह से उस भीड़ को नियंत्रित करना और आंदोलन हुआ, मैंने देखा कि छात्र उनको भगवान की तरह मानते हैं सर। वो आदमी बात करते करते रोने लग गया कि मैं 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, मैं घर नहीं जाता हूं। तो कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते हैं सर। और आप कह रहे हैं डर नहीं रही है? भाई संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, संजय सिंह की जो वो बातचीत कर रहे थे उसको बुलाने, उसको रोकने के लिए क्यों पहुंच गए? संजय सिंह ने पूछा कि भैया मैं चौराहे पे अगर मीटिंग करता, ट्रैफिक जाम होता, तब तो आपसे परमिशन लेनी थी, लेकिन सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं अगर कुछ छात्र लोगों से बात कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ी परमिशन लेनी है मुझे। मैं राज्यसभा का सांसद हूं और यहां मैं दर्जनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। और ये भी बोला है, उसके बाद एसडीएम साहब, एडीएम साहब निकल गए थे, एडीएम सिटी साहब, कि मैं इस मामले में शिकायत करूंगा राज्यसभा की विशेष कमेटी के सामने। तब तो एडीएम साहब को समझ में आ गया होगा। तो वो
अब उसके बाद वो निकलते हैं हॉल से बाहर निकलते हैं संजय सिंह, तो हॉल की सर्किट हाउस की बिजली काट दी जाती है। उनसे उनके यहाँ मिलने आए 2 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया, सुनने में आया है, जो कि पुलिस को लग रहा है कि वो आयोजक थे। देखिए, अभिजीत दीपके को लेने के लिए अब ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई है। शिव कुमार जी, योगी के गवर्नेंस की पूरी दुनिया में पोल खोल रही है, पूरी दुनिया में पोल खोल रही है। और इन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इनके जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कह दिया था, कह रहे इसमें तो 50% इंस्टाग्राम फॉलोअर पाकिस्तान के। अभिजीत दीपके ने पूरा स्क्रीनशॉट दे दिया कि 94% लोग जो फॉलो करते हैं वो इंडिया में रहते हैं। लड़के लिख रहे हैं, मैं आपको कमेंट पढ़ के सुना रहा हूं भाई साहब, कमेंट पढ़ पढ़ के आप दंग रह जाएंगे। क्या कमेंट बोल रहे हैं लड़के, कर रहे हैं। फैसले की घड़ी आ गई है, युवा या जुआ। अगर अभिजीत दीपके या सीजीके के साथ कुछ भी होता है तो उसके दुष्कर्मों का परिणाम आरएसएस और बीजेपी भुगतेगी। एक्चुअली प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आर सेम लाइक 2011 एंड 12-13। अभी कॉकरोच जनता पार्टी एक सोच है। देखिए, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जो सड़े हुए सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेगा, भ्रष्ट नेताओं का। अब ये देखिए, जो इतने ताबड़तोड़ कमेंट आ रहे हैं। और मैं तो ये कमेंट वो बता रहा हूं जो एक्स पे उस पे आ रहे हैं। एक्स पे जो वीडियोस वायरल हुए हैं, इंस्टाग्राम पे तो मुझे लगता है अब तक लंबा चौड़ा आ गया होगा। मैं सर्च कर रहा हूं जब तक। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को अभी बच्चों की बात सुननी चाहिए, सरकार को बच्चों की बातों पर विचार करना चाहिए। बाकी सरकार जो चाहे सो करे, लेकिन इतनी दमनकारी नीति बच्चों के प्रति आप नहीं सुनिए, अपनानी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी में अभिजीत दीपके का वीडियो 11 मिलियन लोग देख चुके हैं। 11 मिलियन, ये इंस्टाग्राम के डाटा हैं। और तो और गोदी मीडिया के सबसे भक्त एंकर अर्नब बनर्जी ने अपने चैनल पे अभिजीत दीपको को बैठाया था, सोचिए। और इस वीडियो को भी अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो अब अभिजीत दीपके ने तो कोई अपना अकाउंट बनाया नहीं है सर, कि उसके यहाँ ईडी सीबीआई के छापे मारोगे आप। वो तो पढ़ाई करने अमेरिका में गया था। तो कहीं न कहीं सूर्यकांत जी ने मोदी जी को बुरा फंसा दिया था। चलिए सर, यही दर्शकों से सवाल है जी, पूरी करिए, बात पूरी करिए। तो ये, और 6 जून को तारीख 6 जून है, मुझे तो जून 2011 याद आ रहा है। भारत का युवा अब सड़क पर उतर चुका है, और विपक्षी पार्टियां अगर एक हो गई तो हिंदुस्तान के इतिहास में देखा था 1970 में क्या परिणाम आए थे, 2014 में क्या परिणाम आए थे। चलिए सर, देखते हैं कि दर्शक कैसे इसे लेते हैं, और दर्शक के कमेंटों की प्रतीक्षा रही। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।